दासी की तरफ से कुंज बिहारी परिवार के सभी भक्तों को राधे राधे जय। कैसे हैं भक्तों आप सब? फिर मैं लाला के साथ वीडियो लेकर आपके बीच आ चुकी हूं। तो चलिए आज का वीडियो है कि अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, हमारे बाल गोपाल हैं, तो हमें कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि देखिए बड़ी मूर्तियाँ की पूजा फिर भी तो आसान है, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो बाल गोपाल हैं, इनकी सेवा उतनी आसान नहीं है। बहुत ही इनकी सेवा बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, नहीं, पर हमें कुछ कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि आपका खान पान, आप क्या भोजन ग्रहण करते हैं, या आपका मिलना जुलना किससे होता है, कैसे लोगों के आप पास बैठते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इसमें कुछ लोगों का क्या है कि वो लाला तो ले आए, अपने घर उनको लाला रखना है, पर उन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखता है कैसे रखना है। उनको ले आए और छोड़ दिए, पड़े हैं, एक बार पूजा के समय भोग दे दिए, बाकी टाइम वो घूम रहे हैं ऐसे फ्रेंड के साथ, बस उनका यही काम है। तो अगर आप उनके पास बैठते हैं तो वो आपको क्या बताएंगे, क्या सेवा के बारे में बताइए। वो तो यही बताएंगे ना कि वो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, आ गए हैं ना लाला, एक बार भोग दे दो। तो नहीं, ऐसा नहीं करें। सबसे पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, जैसे कि आप कथा सुने, हमेशा आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जहाँ से आपको सही मार्गदर्शन मिले। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको कि होटल जाना पसंद है, घूमना पसंद है, नहीं। अगर ऐसा मन में आपका रहता है तो फिर बिल्कुल आप लाला को नहीं लाएं अपने घर, उनकी सेवा नहीं लें, तो आप क्योंकि ये करेंगे। तो ऐसा नहीं करें। देखिए जब लाला आते हैं तो हम उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लाला को हमसे क्या चाहिए, क्या है मेरे पास, हम क्या दे सकते हैं उनको? कुछ भी नहीं है हमारे पास उनको देने के लिए। उनकी कृपा है कि वो हमारे पास आए हैं हमसे लेने के लिए सेवा, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, लाडली जी की दया है। तो हम उस चीज़ को समझें। सबसे पहले जो भक्त होते हैं, जिन पर उनकी कृपा होती है, उनका कोई दोस्त नहीं होता है, क्योंकि वो हर किसी से दूरी बन जाता है। ये ठाकुर जी आते हैं, इनकी ऐसी लीला है कि ये हर किसी को आपसे दूर कर देते हैं। ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई आपसे दूर होता है। तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और वो आपको अपना मान चुके हैं। तो जब आते हैं आपके घर लाला, तो आप उन्हें बहुत प्यार करें, उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं अगर हो सके तो। या अगर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मन ही मन आप नाम जाप करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप तुलसी की माला से ही नाम जाप करें, क्योंकि अगर आप तुलसी जी की माला से जाप करते हैं तो उनकी कुछ मर्यादा होती है। जैसे कि अगर आप जाप करते हैं तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना होगा। तो अगर आप नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर फैमिली में लहसुन प्याज तो सभी खाते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप, और अगर आपकी इच्छा है कि आप माला जाप करना चाहते हैं, तो आप एक माला जाप काउंटर आता है, वो मंगवा लें और उससे जाप करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। हर रोज़ लाला का स्नान कराएं, हर रोज़ लाला को अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, समय समय से उनकी भोग सेवा करें और समय समय से अपने लाला को सुलाएं। और मैं आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। हरि बोल।